हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आए हैं। हमारा चैप्टर रहेगा 3D ज्योमेट्री के अंदर लाइंस एंड प्लेन्स। ठीक है, यहाँ पर हम संगेज के एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, टोटल यहाँ पर लगभग 90 क्वेश्चंस रहेंगे। पूरी सीरीज चलेगी हमारी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है इन 3D XYZ स्पेस द इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस z इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट। कह रहा है कि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है। तो देखो भाई, बेसिकली आपके पास में ये इक्वेशन गिवन है। ठीक है, जरा इसको ना सॉल्व करके देखते हैं x की क्या क्या वैल्यूज मिलती हैं। इसको सॉल्व करने गए तो ये मिलेगा x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया। यहां पर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। पूरे में से x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, ये आपका रह जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है साहब, यहां से आपको मिला x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 2। ठीक है, या तो x की वैल्यू 3 रहेगी या x की वैल्यू 2 रहेगी। तो 3D के अंदर ये कह रहा है 3D XY स्पेस के अंदर x इक्वल्स टू 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, एक प्लेन को, और x इक्वल्स टू 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लेन को। ठीक है, तो दोनों ने मिलकर क्या रिप्रेजेंट कर दिया भाई, प्लेन्स। ठीक है, तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, इस इक्वेशन ने प्लेन्स को रिप्रेजेंट किया है, कलेक्टिवली इट रिप्रेजेंट्स प्लेन। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहां पर आपको एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है। ये कह रहा है लाइन है x माइनस 2 दिस डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू z माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1। ठीक है, ये लाइन है तो आपको पता है कि यहां जो होते हैं ये क्या है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोस हैं 3, 2 एंड माइनस 1। इवन ये कह रहा है इंटरसेक्ट द कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर एंड जेड इक्वल टू 0। मीन्स ये लाइन क्या करती है, इस कर्व को इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट करेगी तो जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट क्या रहेगा, दोनों के अंदर कॉमन रहेगा। और इस कर्व के ऊपर जेड क्या रहता है, हमेशा 0 रहता है। तो इस लाइन में भी जेड कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो जेड की वैल्यू यहां 0 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइड बाई 2। z की जगह 0 क्यों पुट किया, z की 0 क्योंकि मैं इन दोनों का कॉमन पॉइंट निकाल रहा हूं। तो कॉमन पॉइंट जहां आएगा वहां z की वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहने वाली है। तो देखो भाई, यहां से क्या आ जाएगा, 0 माइनस 1 अपॉन माइनस 1, ये कट कटा के 1 आ जाएगा। यहां से आप x के लिए सॉल्व करेंगे तो 3, ठीक, इन दोनों को कंपेयर करके 3 प्लस 2 x की वैल्यू आ जाएगी 5, और यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस 1, y आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 0। ये क्या है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है भाई, ये कह रहा है अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करती है तो c की वैल्यू बताओ। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये तो दोनों का कॉमन पॉइंट है। मींस दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन आल्सो। तो x की जगह रख दो 5 और y की जगह रख दो 1। इट विल बी इक्वल्स टू c स्क्वायर। दिस इंप्लाइज c की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट 5। ठीक है, तो आपके पास में c क्या आ गया, प्लस माइनस रूट 5। मींस आपने क्या कंसेप्ट यूज किया भाई, आपने खाली इस कंसेप्ट को यूज किया कि अगर एक लाइन और एक कर्व इंटरसेक्ट करती है तो ये जो पॉइंट रहता है ये कर्व के ऊपर भी है और लाइन के ऊपर भी है, और कर्व के ऊपर हमेशा z क्या रहता है, 0। ठीक है, तो लाइन पे z 0 पुट करके x और y की वैल्यू निकाल के हमने क्या कर दिया, c की वैल्यू फाइंड आउट की है भाई। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के पास। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहे हैं। ठीक है, मींस यहां ऑप्शन थर्ड इज ट्रू। कह रहा था इक्वेशन ऑफ ए लाइन एंड प्लेन भी गिवन। आपको एक इक्वेशन गिवन है लाइन की, ठीक है, इज इक्वल टू y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू z प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। और एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है 4x माइनस 2y माइनस z इक्वल टू 1। ठीक है, ये कह रहा है
Then what about the line and plane? Are they parallel? Are they perpendicular? Or line lies in the plane or none of these? ठीक है, तो देखते हैं क्या कंडीशन आती है। हमें पता है कि अगर एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो है a1, b1 और c1, ठीक है, और एक प्लेन के डायरेक्शन रेशियो है a2, b2 और c2, तो लाइन और प्लेन के बीच में जो एंगल होता है उसका साइन क्या रहता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, दिस डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ लाइन की इक्वेशन गिवन है। इट मींस ये क्या है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 2, 3 एंड 2। ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन के डायरेक्शन रेशियो से क्या मतलब था मेरा, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है। प्लेन के क्या होते हैं, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो। तो लिखो यहां पर क्या आ जाएगा, 4 -2 एंड -1। ठीक है भाई, यहां पुट करो जरा, साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड प्लेन क्या रहेगा, a1 a2 मींस 4 2 जा 8, b1 b2 मींस -6 प्लस c1 c2 -2 आ जाएगा। ठीक है, इसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है हमें, क्यों, 8 -8 क्या आ गया 0, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0 आ जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा कितना आ जाएगा 0। मींस लाइन और प्लेन के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री का है। तो प्लेन और लाइन के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री है तो प्लेन और लाइन कैसे होंगे, पैरेलल। क्या होंगे, पैरेलल। मींस लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। ऑप्शन फर्स्ट इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। यानी कि आपको क्या करना है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है। किसकी, एक प्लेन की। ठीक है, मान लो ये प्लेन है, ओरिजिन से इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, आपको गिवन क्या है, प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए। एक पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर। ठीक है, इसमें से पास करता है ये प्लेन, एंड कंटेनिंग द लाइन। और इस प्लेन के अंदर एक लाइन भी है भाई, ये लाइन क्या है, इस प्लेन के अंदर है, और इस लाइन की इक्वेशन है r वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम c वेक्टर। ठीक है, आपको ओरिजिन से इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है, तो आपको प्लेन की नॉर्मल फॉर्म ध्यान रहनी चाहिए। जब भी आपको ओरिजिन से प्लेन की डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या होती है, r वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू d। इस फॉर्म में जब लिखते हैं तो ये जो d है, d इज द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड प्लेन। ओरिजिन और प्लेन के बीच में क्या होती है, डिस्टेंस होती है d, जब यहां पर क्या हो, यूनिट वेक्टर लिखा हो। तो कुछ ऐसा ही करते हैं, इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, तो जो d आएगा दैट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो देखो भाई, प्लेन की इक्वेशन निकालनी आपको आती है। प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें प्लेन का नॉर्मल वेक्टर चाहिए होता है। तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, एक वेक्टर तो इस प्लेन के अंदर c वेक्टर है। ठीक है, दूसरा वेक्टर मैं क्या कह सकता हूं, एक पॉइंट a है, एक पॉइंट b है विद पोजीशन वेक्टर। तो ये जो वेक्टर बनेगा इन दोनों को ज्वाइन करने वाला ये ab वेक्टर, ये भी क्या है, प्लेन के अंदर ही लाई करता है। मींस b वेक्टर माइनस a वेक्टर। ठीक है ना, ये मैंने क्या बना दिया, एक वेक्टर बना दिया, b का पोजीशन वेक्टर, a का पोजीशन वेक्टर, दोनों का माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक वेक्टर। ये एक वेक्टर है जो इस प्लेन के अंदर है, ये दूसरा वेक्टर है जो इस प्लेन के अंदर है। तो इनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी ये क्या होगा, एक वेक्टर होगा। कौन सा वेक्टर भाई, जो क्या करेगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर के अलोंग होगा। ये क्या होगा, अलोंग नॉर्मल वेक्टर, अलोंग नॉर्मल वेक्टर। भाई ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर इस प्लेन के नॉर्मल के अलोंग आपको मिलेगा। हमें क्या करना है, हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन कैसे निकालते हैं भाई प्लेन की, जब आपको उसका नॉर्मल वेक्टर पता हो और आपको क्या हो, उसके अंदर एक प्लेन के अंदर एक पॉइंट पता हो। ठीक है, तो पॉइंट पता क्या ले लेते हैं, जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r वेक्टर
माइनस ए वेक्टर और इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में भाई, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये वेक्टर क्या है, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, और ये वेक्टर क्या है, ये हमने कोई आर्बिट्ररी पॉइंट लिया है, इन दोनों को वेक्टर बनाया है, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करके ये वेक्टर बनाया है। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मींस डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा साहब। ठीक है भाई, अब इसको देखो क्या करेंगे, अब आर का क्या दें, आर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, ठीक है जी, माइनस में ये ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा, माइनस में ए वेक्टर डॉट, यहां क्या आ जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है जी। अब यहां से देखो आप क्या कह सकते हैं, ये क्या होगा, इसको फर्दर आप 0 के बराबर लिखो, तो यहां से आर वेक्टर डॉट, ठीक, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, ठीक है जी। हमें क्या करना है, ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है, वहां क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट V1 है, नीचे क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट V1 है। तो देखो भाई माइनस में इसको आप लोग क्या ले सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, ये है डॉट प्रोडक्ट में। तो यहां से आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये डॉट प्रोडक्ट जब जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस में क्या होगा, ये ए का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लिखा जाएगा, और हम इसको कर रहे हैं शिफ्ट भाई उस साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये वाला तो हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, उधर जाके नेगेटिव होगा, और नेगेटिव में क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस सी, और आपको पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाती है जब कोई भी दो वेक्टर क्या आ जाए इसमें सेम आ जाए, तो ये तो आपका बन गया 0 साहब, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, यही तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन है। अब रह गया सारा का सारा फिर इसका, ठीक है, अब देखो कहीं पर भी नेगेटिव नहीं दिख रहा भाई वहां, ठीक है, वहां पर कहीं पर भी नेगेटिव नहीं दिख रहा, ठीक है भाई, नेगेटिव नहीं दिख रहा, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, देखो मैंने कहा इसको क्रॉस को ओपन करो, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर किसके इक्वल, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल। ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, सी क्रॉस ए, और ये साइन चेंज हो जाएगा, तो आर वेक्टर डॉट हो जाएगा बी क्रॉस सी, यहां प्लस आ जाएगा, और सी क्रॉस ए इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी वेक्टर, ठीक है। अब देखो भाई मैंने क्या कहा, आर डॉट यहां जो वेक्टर होता है वो नॉर्मल वेक्टर है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल वेक्टर है इस प्लेन का, ठीक है, क्योंकि यही फाइंड आउट किया था हमने, नॉर्मल वेक्टर, यहां ये कुछ लिखा हुआ है, लेकिन नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, जब यहां यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है ना, तब जो यहां होता है वो क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो यूनिट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां भी डिवाइड आएगा, बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है, तो ये क्या हो गया नॉर्मल फॉर्म में। अब ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, एक वेक्टर है उसको डिवाइड कर रहा है, कर रखा है उसके मैग्नीट्यूड से, तो ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, तो आर वेक्टर डॉट यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो, तो यहां जो डी बनता है वो क्या हो जाता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो देखो ऑप्शन के अंदर ए बी सी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो बेसिकली आपको क्या करना था, खाली प्लेन की इक्वेशन लिखनी थी, उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, फिर जो राइट साइड में आपको दिखेगा दैट विल बी योर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि लेंथी हो, लेकिन लेंथी नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन लगा मेरे को इसमें, अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने देखे थे, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो फोर्थ क्वेश्चन इज योर डन। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल रिलैक्स माइंड से
3D और वेक्टर को करेंगे तो 3D और वेक्टर तो आपको मौज लगेगा। ठीक है, ये कह रहा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट दे रखा है ए, उसके कोऑर्डिनेट है -2, 3 एंड 1। आपको इस पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस निकालनी है। ये रही भाई लाइन, और वो लाइन क्या है, पी क्यू है। ये लाइन है भाई पी क्यू लाइन है। ठीक है जी, पी क्यू से डिस्टेंस निकालनी है। पी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3, 5, 2। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। और क्या कह रहा है, विच मेक्स इक्वल एंगल विद द एक्सिस, यानी कि ये लाइन क्या करती है, एक्सिस के साथ इक्वल एंगल फॉर्म करती है। और आपको पता है ऐसी लाइन जो एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है उसके जो डायरेक्शन रेशियो रहते हैं वो 1/√3, 1/√3, 1/√3। ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद एक्सिस। आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव से सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव से भी मिलेगा। एक्चुअल में आपको क्या करना है, पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, आपके पास में इस लाइन का एक पॉइंट पता है, डायरेक्शन रेशियो पता है, तो हमें पता है कि लाइन की इक्वेशन यूनिकली डिटरमाइंड है। आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन लिखने जाएंगे तो x + 3 डिवाइडेड बाय 1/√3 इज इक्वल टू y - 5 डिवाइडेड बाय 1/√3, और क्या हो जाएगा z - 2 डिवाइडेड बाय 1/√3। ठीक है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गई। अगर हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे भाई, इसको हम लैम्डा के इक्वल पुट कर लेते हैं। ठीक है, जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं, वो पॉइंट ये हो जाएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, यहां से λ/√3 - 3, λ/√3 - 3, यहां से आएगा λ/√3 और ये हो जाएगा प्लस का 5। यहां से इसको z के लिए सोल्व करेंगे, दोनों को कंपेयर करके, तो λ/√3 और प्लस में 2। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो आपको पता है ये है। हमें बेसिकली क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी, निकालते ही हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। फिर हम क्या कर देंगे, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे। ठीक है, एक पॉइंट ये पता है, ये पॉइंट मान लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ m है, तो क्या आप इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो लिखे जा सकते हैं। दिस माइनस दिस करेंगे तो x का क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो का। तो λ/√3 -3 में से माइनस करेंगे माइनस का 2 तो प्लस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा λ/√3 और माइनस का 1। इसमें से माइनस का 3 करेंगे तो λ/√3 प्लस का रह जाएगा 2। यहां से -1 करेंगे तो λ/√3 और प्लस में आ जाएगा 1। ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन। और ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन। और ये लाइन तो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0। डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि 2 लाइन परपेंडिकुलर तो उनकी डायरेक्शन रेशियो की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0 होती है। भाई कर दो भाई, इसको 1/√3 से मल्टीप्लाई करो तो λ/√3 1/√3 ये बन जाएगा λ/3 माइनस में 1/√3 प्लस में क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं इन दोनों की, दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा λ/3 और प्लस में 2/√3 प्लस में λ/√3 को 1/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो λ/3 प्लस में 1/√3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगी, 0, बिकॉज दीज आर परपेंडिकुलर लाइंस। तो 1/√3 से 1/√3 गए, λ/3 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 3 λ/3 मींस लैम्डा, और प्लस में क्या रह गया 2/√3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -2/√3। तो ये लैम्डा की वैल्यू यहां पुट करके आप m के कोऑर्डिनेट निकाल लो भाई। तो m के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, यहां मैं लैम्डा की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा -2/√3 इंटू √3, यानी कि -2/3 और माइनस का 3 कॉमा, लैम्डा की जगह पुट करेंगे -2/√3 और यहाँ √3 पहले से पड़ा है, ये हो जाएगा माइनस का 2/3 प्लस में 5, यहां रखेंगे तो -2/3 और प्लस में 2। तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे भाई इस पॉइंट के, इसको जरा सोल्व करो तो -2 और -9 -11/3,
-2 और +15, 15 में से 2 गया 13 डिवाइडेड बाय 3, ये क्या देगा 6 में से 2 गया 4/3। ये आपको पॉइंट मिल गया m के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। m के कोऑर्डिनेट है, a के कोऑर्डिनेट पता है, तो डिस्टेंस निकालनी है am, तो am का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, दिस माइनस दिस, ये देखो 2 पॉइंट फॉर्म से आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट निकाल सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस कर लेते हैं, तो -11/3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर, प्लस में 13/3 -3 का होल स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा 4/3 -1 का होल स्क्वायर। तो देखो क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 3 एलसीएम ले लेंगे, 3 2 जा 6, यहां बचेगा 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 9, प्लस में 13 - 9 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 9, प्लस में 4/3 -1 एलसीएम ले लेंगे 3, तो 4 - 3 1/3 का होल स्क्वायर, तो 1/9। इसको आप ऐड करेंगे तो 25 और 1 26 और 16 42/9 हो गया भाई, 42/9, 3 पे कैंसिल कर देते हैं, तो 14/3 आ गया। क्या आ गया 14/3 am स्क्वायर आ गया 14/3। तो am की वैल्यू क्या आ जाएगी, √14/3। ये आपके पास में क्या हो जाएगा am इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन। तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन, ठीक है। क्या कंसेप्ट यूज किया, हमने लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट की, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे, यहां से इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाले, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ये पॉइंट पहले से पता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे, √14/3 आ जाएगा भाई, ठीक है। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भी, ऐसे क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेंगे। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है प्लेन की इक्वेशन दे रखी है आपको। प्लेन की इक्वेशन क्या है, ये कह रहा है 1 + λ - न्यू इंटू आई प्लस 2 - λ इंटू जे प्लस 3 - 2 λ प्लस 2 न्यू इंटू के वेक्टर, ठीक है। कह रहे इसकी ना कार्टेशियन फॉर्म में बताओ भाई। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक्चुअल में ये क्या है, ये दो वेक्टर को ना इसी के अंदर कंबाइन, पॉइंट भी निकालना है आपको, वेक्टर भी निकालना है। तो देखो लैम्डा वाले को अलग रखते हैं, न्यू वाले को अलग रखते हैं। तो एक्चुअल में क्या है 1i प्लस 2j प्लस 3k, प्लस में भी लैम्डा रख लिया मैंने, लैम्डा रखा तो यहां क्या आ जाएगा i, यहां तो लैम्डा क्या है -j और यहां पे -2k, प्लस में क्या आ जाएगा न्यू में क्या है -i, ठीक है, यहां 0 j है ही नहीं न्यू में, और प्लस में 2k, ये लो। इसका मतलब क्या है, आपको ये वेक्टर की इक्वेशन दे रखी है, एक प्लेन की इक्वेशन, इवन प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, मींस प्लेन के अंदर ये वेक्टर भी प्लेन के अंदर है, ये वेक्टर भी प्लेन के अंदर है, और प्लेन पासिस थ्रू दिस पॉइंट, प्लेन इस पॉइंट में से पास करता है। तो पॉइंट क्या मिल गया आपके पास प्लेन में, पॉइंट है 1 2 एंड 3, और दो जो वेक्टर मिले i वेक्टर मिला 1 -1 एंड -2, और दूसरा वेक्टर ये है -1 0 एंड 2, ये दो वेक्टर हैं भी प्लेन के अंदर। तो क्या आप, अगर आपको प्लेन के अंदर दो वेक्टर मिल जाए, एक पॉइंट मिल जाए, तो क्या आप प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्चुअल में प्लेन की जो जनरल इक्वेशन रहती है वो क्या रहती है, ax + by + cz + d = 0, where a b and c are direction ratio of normal vector। तो नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं हम। नॉर्मल वेक्टर कौन देता है, दो वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अलोंग रहता है। मान लो ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा a कार्टेशियन b, इवन कार्टेशियन ही क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे भाई, सेट थ्योरी चल रही है दिमाग में। क्रॉस प्रोडक्ट, ये जो वेक्टर आएगा ये वेक्टर अलोंग नॉर्मल होगा, यानी कि इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो करते हैं फाइंड आउट i j k 1
-1 एंड -2, -1 0 एंड 2। तो देखो भाई आई कैप ये क्या आएगा, -2 आएगा प्लस में जे कैप ये क्या आएगा 2 -2 0 आ जाएगा प्लस में के कैप ये क्या रहेगा 0 और -1, यानी कि -2i -k। तो नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या मिले भाई, जो नॉर्मल वेक्टर होगा इस प्लेन का उसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो -2 0 एंड -1, क्योंकि जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होता है वो इस वेक्टर के पैरेलल होगा, इसके पैरेलल होगा तो दो पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं, ये रहेंगे। ठीक है, तो यहां रख दो, ए का काम कौन करेगा, ये बी इज ये एंड सी इज दिस, यहां पुट करोगे -2x प्लस में ये 0 हो जाएगा बिकॉज बी इज 0 -z प्लस डी इक्वल्स टू 0। अब डी को निकालना पड़ेगा, डी को निकालने के लिए हमें एक पॉइंट पता है, पॉइंट प्लेन के अंदर है तो डेफिनेटली प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह रखो 1, y की जगह 2 और z की जगह 3। तो 2 इंटू 1 प्लस ये तो 0 है माइनस z की जगह 3 रखो, 3 प्लस d इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया भाई -2 और -3 -5, तो यहां से d की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। यहां पुट कर दो भाई, प्लेन की इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो -2x -z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से आप ये कह सकते हैं 2x प्लस z इक्वल टू 5। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, 2x प्लस z इक्वल टू 5। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये क्या है, प्लेन की इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो आप इजीली ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई, आपको हर जगह ऐसे क्वेश्चंस दिख जाएंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10। देखो सबसे पहले क्वेश्चन 10 को खत्म कर लेते हैं भाई, क्योंकि मुझे यहाँ स्पेस की जरूरत रहने वाली है। देखो बच्चों क्वेश्चन 10 क्या है, ये क्या है, द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस इक्वल्स टू 0 इज पैरेलल टू द प्लेन। एक्चुअल में ये क्या है, ये एक प्लेन है और ये भी क्या है, एक प्लेन है, और प्लेन का एक्चुअल में इंटरसेक्शन दे रखा है ना, यहाँ प्लेन का इंटरसेक्शन क्या बनने वाला है, ये तो लाइन बनने वाली है। ठीक है, ये क्या बनने वाली है, एक लाइन। ठीक है ना, दो प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन बनेगी। कह रहा है अगर दो प्लेन का इंटरसेक्शन किसके पैरेलल है, इस प्लेन के, तो बेसिकली क्या किया मैंने, इनके इंटरसेक्शन से तो बनी एक लाइन, और ये है एक प्लेन, ये प्लेन और ये लाइन पैरेलल है। प्लेन और लाइन पैरेलल कब होंगे, जब इसका नॉर्मल वेक्टर और ये लाइन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और ये लाइन क्या हो जाएगी, दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगी। प्लेन के डायरेक्शन प्लेन के जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियो आपको पता है, यहां से क्या लिखेंगे 2 -1 एंड m। अगर आपको इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता चल जाए तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी 0, बिकॉज ये लाइन और ये जो वेक्टर नॉर्मल वेक्टर है ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकले भाई, तो आपको पता है कि जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, दो प्लेन ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्शन से एक लाइन बनती है, और वो लाइन इस प्लेन के अंदर भी है और दूसरे वाले प्लेन के अंदर भी, दोनों प्लेन के अंदर होती है वो लाइन। अगर दोनों प्लेन के अंदर है तो वो दोनों प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि दोनों प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर जो लाइन है, ठीक है ना, उसके डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं। और आपको पता है दो वेक्टर के परपेंडिकुलर कैसे डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। तो देखो भाई इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, मान लेते हैं कि n1 है, ठीक है, इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है n1 वेक्टर, और इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है n2 वेक्टर। तो n1 के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे 3 -2 एंड 1, n2 के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे 4 -3 एंड 4। वो जो लाइन है वो लाइन इस प्लेन के अंदर भी है, इस प्लेन के अंदर भी है, और प्लेन के अंदर जो वेक्टर होते हैं वो नॉर्मल के क्या होते हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि इसमें कोई लाइन है वो तो इसके परपेंडिकुलर है। यानी कि आपको ऐसे लाइन के डायरेक्शन रेशियो चाहिए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। मींस इस लाइन, ये लाइन अगर L1 है, L1 इज पैरेलल टू N1 क्रॉस N2, तो
तो आपको n1 क्रॉस n2 निकालना है, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन रेशो और इसके डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएंगे, सेम। तो लिखो भाई n1 क्रॉस n2, i j k, ये है 3 माइनस 2 एंड 1, 4 माइनस 3 एंड 4। देखो भी क्या आएगा, i माइनस 8 और प्लस 3 माइनस 5 प्लस में j, ये क्या जाएगा 4 माइनस 12 माइनस 8 प्लस में k, ये क्या आएगा माइनस 3 और प्लस 8 नहीं माइनस 9 और प्लस का 8। ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, यहां गड़बड़ होने के बहुत चांसेस रहते हैं। माइनस 8 और प्लस 3 माइनस 5, जे के क्या आएंगे 4 माइनस 12 माइनस 8 और के कोफिशिएंट क्या लिखा जाएगा माइनस 9 और प्लस 8 तो माइनस 1, ये आ गया भाई। यानी कि इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो इसके डायरेक्शन रेशियो के बराबर हो जाएंगे, -5 -8 एंड -1। अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या रहने वाली है 0, तो कर दो भाई 0 इनकी डॉट प्रोडक्ट। 2 इंटू -5 -10, -1 इंटू -8 +8, m इंटू -1 -m इक्वल्स टू 0। बिकॉज ये लाइन और ये नॉर्मल वेक्टर क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, बिकॉज ये लाइन और ये प्लेन पैरेलल हैं। तो यहां से भाई यहां से क्या आया -2 -m इज इक्वल्स टू 0, तो m इज इक्वल्स टू -2। तो m की वैल्यू जब -2 आएगी तब ये चीज क्या हो जाएगी पैरेलल टू दिस प्लेन हो जाएगी। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज जो सोचने वाली थी ये, और एक ये इसको रिप्रेजेंट करती है एक लाइन को, ठीक है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट के पास। यानी कि प्लेन और लाइंस में क्या होते हैं, फंडे क्लियर होने चाहिए आपके दिमाग के अंदर कि कौन किसके पैरेलल, किसके डायरेक्शन कैसे निकलेंगे। और प्लेन में तो मैं ये कहूंगा आपको नॉर्मल के अगर डायरेक्शन रेशियो निकालने होते हैं ना, आपको पूरा प्लेन आता है, आप प्लेन को एकदम से उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट वाला देख लो, ये क्या है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, ठीक है, पैरेलल टू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। तो दो प्लेन के इंटरसेक्शन तो एक लाइन बनती है भाई, ठीक है। और इसके पैरेलल आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है इसके पैरेलल। तो अभी मैंने बताया था कि इसके जो अगर ये लाइन L1 है तो ये किसके पैरेलल होती है, N1 क्रॉस N2 के। सेम कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। तो लाओ भाई पहले प्लेन से N1 वेक्टर क्या हो जाएगा, इस प्लेन से 1 -1 एंड 1, N2 वेक्टर क्या हो जाएगा 2 1 एंड -3। आपको क्या निकालना है, इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, सॉरी फिर से सेट 3 घुसा दिए उन्होंने, कार्टेशियन नहीं क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट i j और k, यहां क्या 1 -1 1 2 1 एंड -3 निकालो भाई। ये क्या हो जाएगा प्लस का 3 और माइनस का 1 यानी कि प्लस का 2 प्लस में j, ये क्या आएगा 2 + 3 5 प्लस में k, यहां से क्या आएगा साहब ये 1 और +2 3 आ जाएगा भाई। यानी कि L1 क्या है पैरेलल टू N1 क्रॉस N2, यानी कि L1 इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो है, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएंगे 2 5 एंड 3। आपको क्या निकालना है, इस लाइन के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर, इसके पैरेलल एक यूनिट वेक्टर। तो भाई इसको यूनिट वेक्टर भी बना दो। यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 + 25 + 9, यानी कि ये हो गया 38, ठीक है ना। तो एक्चुअल में यूनिट वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा 2/√38, ठीक है, 5/√38 और 3/√38। बट इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं दिखेगा, और जब ऑप्शन में ना दिखे तो बच्चे एकदम से टिक कर जाएंगे नन ऑफ दीज को, बट एक्चुअल में आंसर नन ऑफ दीज नहीं है। क्योंकि देखो इसकी डायरेक्शन थोड़ी हमने डिसाइड की है, मे बी की डायरेक्शन ये हो, ये पैरेलल है, पैरेलल है तो लाइक भी हो सकते हैं और अनलाइक भी हो सकते हैं। हो सकता है कि एक तो यूनिट वेक्टर ये बनेगा, एक तीनों के साथ नेगेटिव भी चिपका दो भाई, इस बात को अपने साथ रखना, ठीक है। मोस्टली बच्चे याद रखते हैं इसी चीज
को जो अभी तक पढ़ाया था और इसको कह के इसका नन ऑफ दिस करके चले जाएंगे। एक्चुअल में इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि तीनों का ही साइन चेंज है, तीनों का ही साइन चेंज है। ये नहीं कर सकते दो का सेम एक का साइन चेंज, दो का सेम एक का साइन चेंज, ये दोनों गलत हो जाएंगे अभी, और नन ऑफ दिस भी गलत हो जाएगा। अगर पेपर में तीनों में प्लस मिल जाए तो भी सही होता, और ये तीनों में माइनस दे रखा है तो ये भी आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8 के पास। क्या कहता है क्वेश्चन 8? ये कह रहा है एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ठीक है, कुछ गड़बड़ कर रखी है क्या? एक बार भाई चेक कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन 8 में कह रहा है एक लाइन है R1, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं दिया है, मैंने पासिंग पॉइंट। ये भाई यहां थोड़ी मिस्टेक है इसके अंदर। क्या है, ये लाइन L2 है, इसका जो ये पोजीशन वेक्टर है R2, और ये जो लाइन L1 है ये क्या है, 2i प्लस j माइनस k प्लस लैम्डा टाइम, इसका वेक्टर तो लिखा ही नहीं, i प्लस 2k वेक्टर। वेक्टर नहीं लिखेंगे तो लाइन की इक्वेशन कैसे लिख देंगे भाई, बताएंगे तो ना भाई। क्या 2i प्लस j माइनस k प्लस लैम्डा टाइम i प्लस 2k, ये L1 लाइन है, और L2 लाइन है 3i प्लस j प्लस न्यू टाइम i प्लस j माइनस k, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है लेट पाई बी द प्लेन विच कंटेन लाइन L1 एंड L2, यानी कि ये दोनों लाइन इस प्लेन के अंदर है भाई, ठीक है। कह रहा था डिस्टेंस ऑफ द प्लेन पाई फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। पाई जो प्लेन है जो इन दोनों को कंटेन करता है, उसकी क्या निकालो, डिस्टेंस निकाल दो, किससे, ओरिजिन से। तो देखो भाई जब भी आपको दो लाइन दे रखी हो प्लेन के अंदर, कैसे इक्वेशन निकालते हैं, ये लाइन इस पॉइंट में से पास करती है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2 1 एंड -1, ठीक है। और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, जो इसका वेक्टर है 1 0 एंड 2, यहां आ जाओगे, ठीक है। ये दोनों लाइन एक प्लेन के अंदर है, दोनों की दोनों लाइन एक प्लेन के अंदर है। दूसरी लाइन पास करती है 3,1,0, क्योंकि ये वाला पॉइंट होता है और ये क्या होता है, वेक्टर होता है। आपको पता है कि किसी भी लाइन की इक्वेशन a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, जहां ये पॉइंट है उस लाइन के ऊपर, और ये क्या है, एक वेक्टर है जिसमें से उस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो देता है, ठीक है। 3 1 0, और इसके जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है, 1 1 एंड -1, ठीक है भाई। अब ये दोनों ही लाइन प्लेन के अंदर है, दोनों ही लाइन प्लेन के अंदर है, और मैंने आपको बताया कि प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0। अगर आपको नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो मिल जाए और एक आपको क्या मिल जाए, पॉइंट मिल जाए उस प्लेन के अंदर, ये यूज कर लेना या ये यूज कर लेना, तो आपके पास में प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, और उसको कर लेंगे हम लोग नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है भाई। चलो भाई करते हैं। नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मान लो ये n1 वेक्टर है और ये क्या है, n2 वेक्टर है, तो नॉर्मल जो वेक्टर होगा प्लेन का, इसके अलोंग लाई करेगा भाई, इसके अलोंग लाई करेगा, तो i j और k वेक्टर 1 0 एंड 2 1 1 एंड -1। लिखो जरा भाई इसको, i को लिखा, ये तो 0 -2 हो जाएगा, प्लस में j को लिखने गए 2 + 1 3 हो जाएगा, प्लस में k को लिखने गए तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है, इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या आ गए, -2 3 एंड 1, यहां रख दो भाई। तो -2x प्लस 3y प्लस में z प्लस d इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसके डायरेक्शन रेशियो a b c होते हैं। a b c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ये प्लेन पास करता है 3 1, 0 में से, 3 1, 0 ले लो या 2 1, -1 ले लो, जो आपके मन को अच्छा लग रहा है वो ले सकते हैं। मैंने 2 1 और -1 ले लिया, 2 1 और -1 ले लिया, उसमें से प्लेन पास करेगा p में से, तो डेफिनेटली वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करने वाला है। -2 इंटू ये वाला पॉइंट, क्या पॉइंट, 2 1 एंड -1, x की जगह 2 पुट करो, y की जगह 1 और z की जगह -1, तो 2 इंटू -2 इंटू 2 हो जाएगा -1,
हो जाएगा 3 और -1 प्लस डी कितना आ जाएगा 0, तो माइनस का 5 प्लस 3 माइनस का 2, तो डी आ जाएगा भाई 2। डी की वैल्यू 2 यहां पुट कर लेंगे तो इस प्लेन की जो इक्वेशन है आपके पास में बन जाएगी माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस z और प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, अब 2 को एक तरफ रख लो क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, 2 को एक तरफ रखो, बाकी चीजों को दूसरी तरफ फेंको। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, यूनिट नॉर्मल बनाना होता है, तो यूनिट से डिवाइड कर दो भाई 2 3 और -1, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन है, सो यूनिट नहीं है, यूनिट से डिवाइड करो। √4 प्लस 9 प्लस 1, 4 और 9 13 और 1 14, 14 आ गई, यहां भी √14 आ जाएगा। यानी कि डिस्टेंस क्या आ जाएगी ये वाली, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है भाई, ये एक्चुअल में r वेक्टर डॉट n वेक्टर यूनिट बना दिया हमने, और ये d कितना आ गया भाई 2/√14। 2/√14 देखो ऑप्शन में है क्या, कुछ मेरे को इसमें लग रहा है 2/√14 ही है ये। अगर इसमें क्या करें, d हमारा क्या आया, d हमारे पास में आ गया 2/√14। अगर मैं इसमें पूरे के ऊपर रूट, क्योंकि पूरे में रूट लगा हुआ है यहाँ, पूरे पे रूट लगाएंगे तो 2 अंदर जाके 4 बन जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ये बन गया √2/7। क्या आ गई d इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ दिस प्लेन, तो ये आ जाएगा 2/7 और अंडर रूट दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन पाई फ्रॉम द ओरिजिन। डन भाई, डन। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जब आपसे पूछा जाए तो आप नॉर्मल फॉर्म को जरूर याद करें भाई एक बार, नॉर्मल फॉर्म आपका बहुत साथ दे देती है जब आपको डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना हो। नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 के पास। एक्चुअल में क्या है कि क्वेश्चन में इसलिए लिख रहा हूं कि आपको फैसिलिटेट हो जाए, ठीक है, टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा स्पेस भी कंज्यूम कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। ये कह रहा फॉर द लाइन, एक लाइन दे रखी है आपको x - 1/1 इज इक्वल टू y - 2/1 इज इक्वल टू z - 3/3, ये 1 नहीं 2 है। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है आपको, गलत बताना है। पेपर में बहुत बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, इसको करेक्ट पढ़ के पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया तो उसी को टिक करके भाग जाते हैं। ये कह रहा है इट लाइज इन द प्लेन, क्या ये इस प्लेन के अंदर लाई करती है भाई? प्लेन की इक्वेशन क्या है, x - 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि क्या ये लाइन इस प्लेन के अंदर लाई करती है, तो हम क्या करते हैं इस लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट ले लेते हैं, अगर वो इस प्लेन को सेटिस्फाई कर जाए तो लाई करती है, अदरवाइज तो लाई नहीं करेगी, और पहला ही हमारा ऑप्शन अगर नहीं करेगी तो यही टिक हो जाएगा। देखते हैं भाई, अगर इसका जनरल पॉइंट निकालने जाएंगे तो वो आएगा लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 2 और 3 लैम्डा प्लस 3, यहां पुट करो जरा, तो x की जगह लैम्डा प्लस 1 माइनस y की जगह ये, तो 4 लैम्डा माइनस 4 प्लस में यहां क्या आ जाएगा 6 लैम्डा प्लस 6, क्या 0 आ रहा है भाई, ये लैम्डा और ये हो गया 7 लैम्डा। ठीक है, गलत लिख दिया गया कुछ, x - 1/1 y - 2/2 z - 3/3, ये तो इसको ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है भाई। ठीक है, क्या कर रहा है ये, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्या यही करेक्ट हो जाएगा, क्या यही करेक्ट हो जाएगा, बट ये तो नहीं होगा। एक्चुअल में हमने गड़बड़ कर दी भाई, ये क्या है, यहां z है, z है तो हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया भाई, क्या ही दिमाग में चल रहा था। यहां तो क्या आएगा 3 लैम्डा प्लस 3 आएगा, तो लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 3, ये क्या होगा 1 और 3 4 से ये 4 कट जाएगा, 3 लैम्डा और लैम्डा 4 लैम्डा से 4 लैम्डा कट जाएगा, आंसर आ गया 0। यानी कि हमने क्या किया, इस लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट कंसीडर किया है और वो पॉइंट क्या करता है, इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस इट लाइज इन द प्लेन, लाइन का हर एक पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये लाइन क्या करती है, प्लेन के अंदर लाई करती है। ठीक है भाई, ये तो करेक्ट है, ठीक है, बट हमें तो इनकरेक्ट बताना है। ठीक है साहब, अगले वाले पे चलते हैं। अगर इट पासिस थ्रू 2 3 5, क्या ये 2 3 और 5 में से पास करती है? पास करने का मतलब क्या है कि ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, पर एक्चुअली में जो ये x y और z जो लिखते हैं हम, ये क्या होते हैं, जनरल पॉइंट ऑन दैट लाइन होते हैं। ठीक है,
तो भाई x की जगह 2 रखो, 2 माइनस 1/1, y की जगह 3 रखो, 3 माइनस 2/2, z की जगह 5 रखो, 5 माइनस 3/2, 1/1, ये क्या आ गया 1/2 और ये क्या आ गया 2/2 1। क्या ये तीनों रेशियो बराबर हैं? कभी बराबर नहीं है। 1 बराबर 1/2 थोड़ी हो सकता है, 1 इक्वल टू 1/2 नहीं हो सकता। इट मींस इट डज नॉट पासिस थ्रू 2 3 5। ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। ये क्या है? इनकरेक्ट ऑप्शन है। ये लाइन इस पॉइंट में से पास नहीं करती। तो आप हमेशा ध्यान रखा करो, आपको तो ध्यान भी होगा कि जब हम लाइन की इक्वेशन लिखते हैं तो यहाँ क्या है, ये जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड, ये पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट और ये उसके डायरेक्शनल रेशियो रहते हैं। तो ये भाई इसमें से पास नहीं करेगी, तो इनकरेक्ट ऑप्शन हमें यहीं पर मिल गया। क्या आगे के बारे में डिस्कस किया जाए? क्या आगे वाले के बारे में डिस्कस किया जाए भाई? ओह, ये भी रफ कर दिया है आप। ठीक है, तो आप जरूर सोचें भाई, घर पे बैठे हैं तो इनके बारे में तो जरूर सोचें, आगे वाले ऑप्शन के बारे में। ठीक है, इट इज सेम एज द लाइन। क्या ये लाइन x/1 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/3 यही बराबर है? क्या ये सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है? तो देखो भाई, दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम है। ठीक है, दोनों के डायरेक्शन रेशियो क्या है? सेम है। ये लाइन भी ओरिजिन में से पास करती है और ये लाइन भी ओरिजिन में से पास करती है। 0 0 0 दोनों को सेटिस्फाई करता है। 0 0 इसको भी सेटिस्फाई करता है, 0 0 इसको भी सेटिस्फाई करता है। देख लो चाहे करके 1 1 1 आ जाएगा रेशियो। यानी कि इन दोनों लाइन में एक पॉइंट कॉमन है और उनके डायरेक्शन रेशियो भी सेम है। इट मींस दोनों लाइन क्या है? सेम है भाई, क्योंकि यही तो बताया था हमने कि एक पॉइंट और एक डायरेक्शन रेशियो से एक ही लाइन बनती है, यूनिक लाइन मिलेगी। तो दोनों क्या है? सेम है भाई। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। ठीक है, आप किसी और तरीके से भी सोच सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये कह रहा है ये जो लाइन है इज पैरेलल टू द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन है x - 2y + z - 6 = 0 और उस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो है वो 1 2 3 है भाई। तो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगी? 1 - 2 एंड 1। और आपको पता है कि एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल क्या होता है? साइन ऑफ थीटा। यहां पर इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। तो 1 × 1 - 4 + 3 डिवाइडेड बाय √1² 2² 3² √1² 2 - 2² + 1²। ये तो कुछ भी आए, चाहे ऊपर वाला 0 आ गया। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई थीटा कितना आ गया भाई? 0। तो लाइन और प्लेन के बीच में एंगल कितना? 0। इट मींस ये लाइन और प्लेन क्या रहे होंगे? बिल्कुल पैरेलल रहे होंगे। ठीक है ना? ठीक है, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल होता है ये थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो ये क्या है? 0 आया। 0 आया तो लाइन और प्लेन क्या हो गए? पैरेलल। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन जो कि IIT JEE के लिए क्या है? अच्छे वाले क्वेश्चन हैं। और इस सीरीज के अंदर जो क्वेश्चंस रहेंगे सारे ही क्वेश्चन अच्छे वाले रहेंगे। तो आप डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करें, ईच एंड एवरी ऑप्शन को ऑब्जर्व करें। थैंक यू।